स्वीकार करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी की अनुमति यदि मिले तो मैं इस सत्र के प्रथम वक्ता को आमंत्रित करूं। मैं आप सबकी करतर ध्वनि के मध्य में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय आचार्य बलवीर जी। आप वैदिक विज्ञान विषय के विशेषज्ञ हैं, आप कृपया आए और इस विषय पर अपने विचार दें। ईरावती अतितारिणी ये शब्द का प्रयोग
जो भ्रमित रहते हैं, दिमाग से जो प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज रहती है, उनको मैंने हिस्ट्री बनाई है, तो इस प्रकार की सामग्री बन गई है। तो इसको मैंने थोड़ी सी बातें आपको इसकी बताई। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाह रहा हूँ। वेद जी कहता है कि योगे योगे तमस्तरम वाजे वाजे हवा महे महे रणाए ऊताए। योगे योगे तमस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्रम ऊताए। ये मंत्र है कि योग करो और योग करने से
सेनाओं के लिए विकास किए गए हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले वहां पर इसका इतिहास आता है कि वज्र का निर्माण किया गया। वज्र का नाम आपने सुना होगा कि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी वज्र निर्माण में, देवताओं के लिए उन्होंने वज्र बनाया था। वो अस्थियों से वज्र नहीं बना था, उन्होंने अपना सारा जीवन वज्र के निर्माण में लगा दिया था। तो वज्र का जब निर्माण किया तो पहली बार जब उसको, ये एक प्रक्षेपास्त्र था जिसमें बारूद भरी होती थी, जब पहली बार उसका प्रयोग किया तो पंचभृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है कि 5 लोग जल गए और फटा 5 लोग ही जले उससे युद्ध के मैदान में। फिर उस पर और अनुसंधान किया, फिर उसका नाम रखा शतभृष्टि। जब विकास हुआ तो 100 जल गए। ये मैं शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, आपके सामने मेरे पास प्रूफ रखे हुए। फिर उस पर और विकास किया तो फिर कहा सहस्रभृष्टि, असंख्य लोग, अर्थात उसमें हजारों लोग मर जाते थे एक बार छोड़ने से। तो ये भी तो हमारे ऋषियों ने वेद के आधार पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा हूं जिसको कि हम ये कहते हैं ये कर्मकांड के वेद हैं। टाइम हो गया, बस 1 मिनट का और कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे ऋषियों का चिंतन और वेद का चिंतन साइंस के प्रति ये था कि भाई प्रकृति का विनाश ना हो, वायुमंडल प्रदूषित ना हो। उनकी सारी सोच इस विषय पर टिकी हुई थी कि साइंस का विकास हो, लेकिन वो साइंस प्रकृति की हितैषी हो। ये भूमि हमारी माँ है, माता भूमि पुत्रो है पृथ्व्या, ये वेद का वाक्य है, अथर्ववेद का 12वें कांड का भूमि सूक्त का। तो भूमि को माता मान करके चलते थे। और आप देखेंगे कि उनकी झोपड़ियां होती थी, बड़े बड़े महल नहीं होते थे, वो इको फ्रेंडली होती थी। उसमें एसी की जरूरत नहीं होती थी, उसमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। अपने आप इस तरह का सिस्टम था कि घास फूस के उसमें रहोगे आप मकानों में तो वो ठंडे भी रहेंगे और गर्म भी रहेंगे, सर्दी में गर्म होंगे, सर्दी में ठंडे रहेंगे। वो सारा सिस्टम उनके पास था। इकोलॉजी को साथ साथ लेकर के चलते थे। आज आप चिंतन करो, हम जा कहाँ रहे हैं? सारे जंगल काट दिए, भूमि खत्म कर दी, सारा वायुमंडल प्रदूषित कर दिया अपने व्यवहार से, सारा पानी प्रदूषित कर दिया, सारी धरती को खोद करके सारी जंगल निकाल दिए। लेकिन जा कहाँ रहे हो? तो जितना जितना विकास हो रहा है उतनी उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज से 50 साल पहले इतने बीमार नहीं थे जितने आज हैं, और आज से 50 साल पहले 60 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी जितनी आज है। इतना पैसा नहीं था, इतने मेडिकल के डॉक्टर नहीं थे, इतना धन नहीं था, इतने खान पान के उपभोग के साधन नहीं थे, लेकिन लोग स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार मिलकर रहते, जो परंपरा वेदों से चली आई थी। आज हम इतने दूर हो गए हैं, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, और साथ एक षड्यंत्र है ये मानवता को खत्म करने का। और लोग बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहे हैं, अनिद्रा के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। और जब से अवेयरनेस आई है, फिर वेदों की तरफ, योग की तरफ लौटे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि यही अल्टरनेट चीज है। तो मैं इस गारंटी से कह सकता हूँ कि वेद की जो साइंस है वो साइंस पूरी प्रकृति के लिए हितकारी है। उस साइंस की तरफ हमको लौटना चाहिए। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य बलबीर जी। आज जब समूचा विश्व प्रकृति को भूल करके विज्ञान के विकास में लगा हुआ है, ऐसे में वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अध्येताओं के लिए